Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. Guys, today we are going to learn uses of have. We will learn how to use have in our day-to-day life. So I think today's class is going to very informative. So please stay with me till the end. So let's get start. Guys, have का यूज तीन प्रकार से किया जाता है. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट यूज देखते हैं. हैव को जब एज अ स्टेडी वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तब इसका मतलब होता है किसी के पास कुछ होना के सेंस में यूज़ किया जाता है. जब आपको किसी को बताना है कि मेरे पास कुछ है तब हैव को एज अ स्टेडी वर्ब यूज़ किया जाता है. चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन. नाउन क्या होते हैं? दुनिया की कोई भी चीज़ का नाम नाउन होता है. जिस चीज़ को भी हम नाम से जानते हैं वो नाउन कहलाता है. मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया है. अगर आपने मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके आप देख सकते हैं. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. आई सब्जेक्ट, हैव पास होना के लिए, अ ब्यूटीफुल हाउस. हाउस एक नाउन है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है. तो आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. मेरे पास हैव मेरे पास एक सुंदर घर है. आई हैव टू कार्स. आई सब्जेक्ट, हैव पास होना के लिए, टू कार्स मेरे पास दो कार हैं. आई हैव अ मोबाइल. मेरे पास एक मोबाइल है. आई हैव टू ब्रदर्स. मेरे दो भाई हैं. सेंस आ रहा कि मेरे पास है कुछ. दे हैव टू सन. उनके दो बेटे हैं. सो गाइज, जब भी आपको कुछ बताना है किसी को कि मेरे पास कुछ है तब आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि मेरे पास कुछ है. इसके अलावा भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बातें बोलते हैं. जैसे आई हैव वन लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. आई हैव अ बाइक. मेरे पास एक बाइक है. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी. मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं. सो गाइज, आई थिंक हैव का फर्स्ट यूज़ आपको क्लियर हो चुका है. चलिए हैव का सेकंड यूज़ देख लेते हैं. जब हैव को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, जनरली इनफॉर्मल इंग्लिश में हैव को यूज़ किया जाता है, तब इसका सेंस ईट और ड्रिंक के सेंस में किया जाता है. आप लोगों को मालूम है कि ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना. तो जब हमको ईट या ड्रिंक बोलना है तो उसकी जगह हम हैव का यूज़ करते हैं. चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किए जाते हैं, स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता. हैव यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है, बट मैंने यहाँ पर वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं लिखा है. इसलिए नहीं लिखा है कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे. जैसे हम वर्ब का अदर वर्ड होते हैं जिसका फिफ्थ फॉर्म होता है. जैसे ईट बेस फॉर्म होता है. एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ईटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इट्स जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस जोड़ते हैं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है. ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म. ड्रैंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ड्रंक ड्रिंक की थर्ड फॉर्म. ड्रिंकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ड्रिंक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस अथवा ई एस ऐड करते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म कहलाता है. जैसे ड्रिंक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. उसी तरह हम हैव को भी पांचों रूप में यूज़ कर सकते हैं. हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म, हैव्स फिफ्थ फॉर्म. तो जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम हैव को अदर एक्शन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, ही इज़ हैविंग फूड. वह खाना खा रहा है.
ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, हैविंग, हैव में जब ing ऐड किए तो हैविंग, फूड एज अ ऑब्जेक्ट। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही इज ईटिंग फूड, तो हमको समझ में आ जा रहा है कि वह खाना खा रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई होप आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है, और अगर आप नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के ऑल टेंस के फोल्डर में जा करके आपको टेंस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप टेंस सीख सकते हैं। आई हैव टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। आई सब्जेक्ट, हैव यहाँ पर ड्रिंक के सेंस में यूज किया गया है, या हम कहें कि ड्रिंक की जगह हैव को यूज किया गया है। मैं सुबह चाय पीता हूँ, या इसको हम बोल सकते हैं कि मैं सुबह चाय पीता हूँ, तो आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये भी हम बोल सकते हैं। या आई हैव टी इन द मॉर्निंग, ये भी बोल सकते हैं। आपके पास इस सेंटेंस को बताने के लिए, इस फीलिंग को बताने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो बोल सकते हैं आई हैव टी इन द मॉर्निंग, या आई हैव ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। जो सेंटेंस आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। माई डॉटर वॉज हैविंग पिज्ज़ा, मेरी बेटी पिज्ज़ा खा रही थी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माई डॉटर वॉज ईटिंग अ पिज्ज़ा, मेरी बेटी पिज्ज़ा खा रही थी। वी हैव हैड फूड, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें वी सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैड मेन वर्ब है, यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब हैड है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब हम खाना खा चुके हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैव ईटेन फूड, हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटेन फूड। अगर हम बोलते हैं वी हैव ईटेन फूड तो हमें क्लियरली समझ में आता है, बट वी हैव हैड फूड बोलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हैड द केक, अब यहाँ पर दो बार हैड आया है, तो आई सब्जेक्ट, हैड यहाँ पर हैव का पास्ट फॉर्म हैड, यहाँ पर एक हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, और सेकेंड हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड यूज किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आई हैड द केक, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई हैड ईटेन द केक, मैं केक खा चुका था, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। बट अगर कोई बोले आई हैड द केक, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट अब अगर हमें ये स्ट्रक्चर मालूम है, आई हैड द केक बोले तो हमको क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो ये बता रहा है कि मैं केक खा चुका था, पास्ट में ये काम कर चुका था। सो गाइज आई होप हैव का सेकेंड यूज भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए गाइज हैव का लास्ट यूज देख लेते हैं। जब हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं या सेंटेंस है जिसमें हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस वीडियो मेनी टाइम्स, आई सब्जेक्ट, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज किया सीन। दिस वीडियो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं, मेनी टाइम्स एज अ अदर वर्ड में यूज किया गया है, जिसका मतलब है आई हैव सीन दिस वीडियो मेनी टाइम्स, मतलब मैं यह वीडियो कई बार देख चुका हूँ। सेकेंड, द इंडिया हैव वॉन द मैच, द इंडिया एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैच एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। द इंडिया हैव वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका है। नेक्स्ट, दे हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, मेस अप
मेस अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ खराब कर देना या गड़बड़ कर देना। मेस्ड अप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। दे हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया या वे सब कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। वी हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन फॉर द मीटिंग। वी सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पर हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं। वी हैड इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फॉर्म्ड ईडी ऐड हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। वी हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन, हमने सभी को सूचित कर दिया था, किस लिए? मीटिंग के लिए, या हमने सबको मीटिंग के लिए सूचित कर चुके थे। हैव यू इनवाइटेड ऑल गेस्ट फॉर बर्थडे पार्टी। हैव यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ हमेशा हैव यूज़ किया जाता, तो हैव यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। हैव फिर सब्जेक्ट प्लस इनवाइटेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईडी ऐड हो गया तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किए हैं। ऑल गेस्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं। फॉर बर्थडे पार्टी एज अ अदर वर्ड यूज़ किया गया है। सो गाइस, आप लोगों को हैव का तीनों यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देखें तो या इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को मिले तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हैव को यहाँ पर किस फॉर्म में या किस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। सो आई होप दैट टूडेज लेक्चर वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू एंड आई एक्सपेक्ट दैट you learned something or other from this video. If you seem it was useful to you, so please नीचे लाल रंग के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, along with like and share with others because it may be useful to others. Keep practicing, have fun, and thank you for giving your precious time. So guys, I will see you next video. Bye.